शहर से कई मील दूर मज़ाफ़ात की तरफ एक अकेली सड़क ऊंचाई पर जाती है। उस सड़क के अतराफ़ में लंबे लंबे दरख्त ही दरख्त हैं, बहुत ही पुराने और कदीम दरख्त, बड़े पुरअसरार। ऐसे महसूस होता है जैसे वो सब कुछ देखते हों और समझते हों और मुस्कुराते हों। काफ़ी ऊपर तक जाकर एक घर के आसार नमूदार होने लगते हैं। घर नहीं, एक बड़ा सा महल, ग्रीन पैलेस, बहुत पुराना, कई 100 साल पुराना। हज़ारों गज़ के रकबे पर फैला हुआ ये घर बिल्कुल खाली है। शायद हमेशा से इसमें कोई नहीं रहता है, कोई रह ही नहीं सकता दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये महल हारर है, असेब ज़दा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की स्टोरी हारर असेब ज़दा महल। बहुत सख्त सर्दी थी, शदीद। इतनी सख्त सर्दी शायद 150 या 200 साल पहले कभी पड़ी थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी फेंटते हुए याद कर रहा था। इतनी सर्दी थी कि मेरे लंबे लंबे ड्रेकोला को मात देते दांत बाकायदा बज रहे थे। पुराना कदीम हज़ारों के रकबे पर फैला हुआ मेरा भयानक हारर पैलेस हस्बे मामूल अंधेरे में डूबा हुआ था। उस बड़े से गार्डन और पैलेस में सिर्फ एक फ़र्द रहा करता था। कौन? मैं। और रहता भी कौन? और सच्ची बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे घर के और मामूलात में दखल अंदाज़ी करे। दरअसल मैं एक बहुत ही तन्हाई पसंद भूत, जी हाँ, भूत हूँ। वैसे तो मुझे सर्दियाँ बड़ी पसंद हैं। सर्दियों में देर तक जाग कर टीवी देखना और काफ़ी पीना मुझे बड़ा मज़ा देता है। इस वक्त मैं बड़े अच्छे मूड में अपने 2 फुट लंबे मग में काफ़ी बना रहा था। अभी मेरा पसंदीदा टीवी शो डिनर विद द डेविल शुरू होने ही वाला था। ये मेरा बहुत फेवरेट शो था और मैं सारा दिन इसका इंतज़ार करता था कि अचानक मेरा सारा मूड गारत हो गया। पैलेस के बड़े से स्याह गेट को खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने बालकनी से नीचे झांका। लंबा काला कोट और फुल बूट पहने वो कोई नौजवान लड़का था। उसने हाथ में पकड़ी टार्च जला रखी थी और गार्डन का जायज़ा ले रहा था। मनहूस कहीं का मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। ऐसे टार्च की लाट मार मार कर मेरे महल का जायज़ा ले रहा था जैसे उसके बाप ने यह जायदाद उसके नाम लिख दी हो। शहर जा बेटा, ठहर जा, तुझे मज़ा चिखाता हूँ, मैं बड़बड़ाया। और वो शायद मज़ा चखने को बिल्कुल तैयार था, इसलिए पैलेस के अंदर दाखिल हो गया। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान हो रहा था। मेरे पैलेस की दहशत दूर तक फैली हुई थी। लोग दिन में भी उसके करीब तक से गुजरते हुए भी डरते थे। रात में तो उसकी खौफनाकी की कई गुना बढ़ जाती थी। इस शहर का सबसे ज़्यादा असीब ज़दा घर मेरे महल को कहा जाने लगा था। उस लड़के ने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा सारा बैग एक तरफ रख दिया और उसमें से चार्जिंग लाट निकाल कर जला ली। अब मुझे उसकी शक्ल साफ नज़र आ रही थी। वो घबराया हुआ लग रहा था और डरी हुई नज़रों से इधर उधर देख रहा था। मैं अभी तक बिल्कुल खामोश था। पहले ज़रा इसके इस वक्त इधर आने की वजह जान लूँ, मैंने सोचा। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने लपक कर फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ अनीता, मैं आ गया हूँ। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पैलेस में ही हूँ। हाँ, अंदर। तमाम वीडियो ऑन कर लो अगर यकीन नहीं आ रहा तो। देखो अनीता, मैं अपनी जान पर खेल कर आ रहा हूँ। तुम अपना वादा भूलोगी तो नहीं? वो बड़ी आस से पूछ रहा था। ओहो, मामला मेरी समझ में आ गया था। वो किसी से शर्त लगाकर इस हारर पैलेस में आया था। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ऐसा पहले भी कई दफ़ा हो चुका था।
कई लोग लड़के लड़कियां मेरे घर में विज़िट किया करते थे, मगर इस वक्त मेरा मीटर घूम गया। कम वक्तों ने मेरे असीब ज़दा घर को मजाक बना लिया था, जिसे देखो शर्त लगाकर इधर घुस जाता था। वैसे तो मैं घूमने फिरने आने वालों को ज़्यादा तंग नहीं किया करता था, बस हल्की फुल्की शरारत, जैसे उनके करीब से अपना साया दिखाकर गुजर जाना, या फिर उनका सामान वगैरह बिखरा देना, या फिर सामान की जगह बदल कर पंखे या दरख्त पर लटका देना वगैरह वगैरह। लेकिन जो कोई मुझे डेर देता, यानी आप भूत मुझे मार, तो फिर बस। देखें, हर बिज़नेस और हर खेल के चंद असूल होते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि लोग दिन के वक्त मेरे बेहतरीन पैलेस में आएं, घूमें फिरें, तस्वीरें बनाएं और अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन अगर कोई गैर शरीफाना तौर पर आधी रात को शर्त लगा लगा कर मेरे घर में घुसे और मेरी तन्हाई में मखल हो, मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। और मुझे ही क्या, कोई भी चुड़ैल चाहे वो कितनी ही शर्मीली हो, या कोई भूत चाहे वो कितना ही खामोश मजाज क्यों ना हो, वो ऐसे शर अंगेज़ नौजवानों को मज़ा चखा देता है। कोफत से मेरा बुरा हाल था। इस लड़के ने मेरी कॉफ़ी के मग और मेरे टीवी प्रोग्राम का सारा मज़ा गारत कर दिया था। और तो और कम वक्त ने अपना सामान भी मेरे ही कमरे में लाकर रख दिया। इतना बड़ा घर जिसमें इतने सारे हॉरर रूम्स थे, जिनकी तादाद भी मुझे ठीक से याद नहीं थी, मगर इसको उसी कमरे में मरना था। मैं छत से मुअल्लक बड़े से बेड पर लेटा अपना खून खुला रहा था। अब आप लोगों को ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि मुझे देख नहीं सकता था जब तक मैं खुद ना चाहूँ। मैं चाहता तो उस लड़के को उसका के सामान के साथ उठाकर घर से बाहर फेंक सकता था, मगर मैं एक आला ज़रफ़ और ख़ानदानी भूत हूँ। मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ डरा कर ही भगा देता हूँ। मैंने झांक कर देखा, वो इंतहाई इन्हमाक से अपने मोबाइल पर किसी की तस्वीर देख रहा था, किसी लड़की की। मैंने गौर से झांका, मगर लड़की की शक्ल मुझे ठीक से नज़र नहीं आई। मैं अपना चश्मा टीवी लॉन्ज में भूल गया था। दरअसल 200 साल की उम्र से मेरी नज़र कमज़ोर हो गई थी। मुझे दूर की चीज़ें ज़्यादा साफ नज़र नहीं आती थी। शायद ये मेरे ज़्यादा टीवी देखने का नतीजा था, वरना इस कम उम्री में आंखें कमज़ोर हो जाने की और तो कोई वजह समझ में नहीं आती। फिर मुझे हल्की सी शरारत सूझी। मैं अपने बिस्तर पर आगे की तरफ झुका। खुश आमदीद ए नौजवान। वो बुरी तरह डर गया। कौन है? वो इधर उधर देखने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी ज़ब्त की। शब बखैर। उफ़, हमाद ने सर तक कंबल ओढ़ लिया और उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ये महल तो सचमुच असेब ज़दा है, वो सोच रहा था। कैसे गुजरेंगे ये 3 दिन और 3 रातें। उफ़ अनीता, तुमको भी इतनी कड़ी शर्त ही लगानी थी शादी के लिए, वो बेबसी से बड़बड़ाया। और कैसी शादी, अगर जान ही बची ना तो फिर? हाय अल्लाह। देखो हमाद, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो? अनीता ने अपने रेशमी बालों को झटक कर बड़ी अदा से पूछा था। तो ना करूँ यकीन, बस मुझसे शादी कर लो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ ही जाएगा। हमाद गड़गड़ाया। अरे वाह, ये क्या बात हुई? अनीता ने उसे घूरा। अच्छा, तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। कौन सी जायदाद? अच्छा, वो तुम्हारा 3 कमरों का फ्लैट, वो लिख दोगे मेरे नाम, जिसमें तुम्हारी अम्मी और बहन भी रहते हैं। अनीता तंजिया अंदाज में बोली। हाँ, तो बहन की तो शादी होने वाली है, फिर रह गए हम और तुम, तो जायदाद तो तुम्हारी ही हो गई ना। ऐसे नहीं मज़ा आ रहा, कोई एडवेंचर होना चाहिए। अनीता उसे गहरी निगाहों से जैसे तोल रही थी। हाँ, आइडिया।
अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुमको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुमको ग्रीन पैलेस में जाना होगा। क्या ग्रीन पैलेस? वो तो असीब ज़दा है और मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या? हमाद अनोखी शर्त सुनकर उछल पड़ा। बस मोहब्बत के गुब्बारे से हवा निकल गई। सबा ने मजाक उड़ाया। अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुम ग्रीन पैलेस जाओगे और वहाँ 3 दिन और 3 रातें क़याम करोगे, समझे? पूरे 3 दिन। अगर तुमको सही सलामत वापस आ गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी फ़ौरन। मंजूर? ओह अच्छा मंजूर। सुबह मेरी आंख उसकी खटपट से खुल गई। वो अपने बैग से जाने क्या क्या पुरमूद कर रहा था। ओफो, मैंने सख्त कोफत महसूस की। मैं देर तक सोने का आदी था। उस दिन बुलाए मेहमान ने तो मेरे सारे मामूलात का जैसे बेड़ा गर्क कर दिया था। वो अपने बैग से मुख्तलिफ सामान निकाल कर उसे ऐसे ड्रेसिंग टेबल पर सजा रहा था जैसे ये जगह उसने ख़रीद ही तो ली है। परफ्यूम, क्रीम, शैम्पू, हेयर ब्रश, वो टूथपेस्ट और ब्रश उठाकर बाथरूम में घुस गया। उफ़, मैं दांत पीस कर रह गया। क्या मुसीबत है, मुझे भी बाथरूम जाना था। अब अपने ही बाथरूम में जाने के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ अनीता, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ यार, सिर्फ नाश्ता करने के लिए। अरे हाँ, अब मैं 3 दिन भूखा तो नहीं रह सकता हूँ। ओके, सिर्फ 1 घंटा और उसके बाद आते ही तुम्हें इतला दूँगा। बाय, टेक केयर। उफ़, मैंने गुस्से से पहलू बदला। ऐसे लग रहा है कि गर्ल फ्रेंड नहीं, उसकी अम्मा जान है। इतना होल्ड अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या करेगी? बस गले में पट्टा डालना रह गया है। कम वक्त कहीं की। वो बाहर दफ़ा हो गया तो मैंने भी अपना नाश्ता बनाया और टीवी लगा लिया। ओहो, मैं खुशी से झूमने लगा। मेरा फेवरेट मॉर्निंग शो अभी शुरू हुआ था, ब्रेकफास्ट विद द भूत। मैं इवनिंग वॉक करके घर में दाखिल हुआ तो मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी। वो सोफ़े पर नीम दराज कोई नावल पढ़ रहा था। आज तकरीबन पूरा दिन गुजर गया। मैंने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। अब जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था, मेरे अंदर का खौफनाक भूत अंगड़ाइयाँ ले रहा था। मुझे उकसा रहा था कि मैं इसको डराऊं। बड़ा पहलवान समझता है खुद को। मुझसे पंगा लेने चला है। मुझसे आस पास के इलाके में दूर दूर तक मुझसे बड़ा असीब ज़दा घर किसी जिन या भूत के पास नहीं है। मैं थोड़ी दूर उसके आस पास टहलता रहा। क्या करूं? मैंने अपने आप से सवाल किया। अब आप लोगों से क्या छुपाना? असल में अब मैं कुछ थकने लगा था। बरस गुजर चुके थे इंसानों को डराने और भगाते हुए। आखिर हम भूत भी इंसान होते हैं। ओहो, माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि हमारे सीने में भी दिल होता है और उसमें जज्बात भी होते हैं। मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ? शायद बढ़ती हुई उम्र के साथ मेरा दिल नरम होता जा रहा है, वरना मैंने तो इधर आने वाले लोगों को इतना डराया था कि वो सालों तक नहीं भूल पाए होंगे। और 2 नौजवानों को तो मैंने इतना ज़्यादा डराया था कि उनमें से एक तो बिल्कुल पागल हो गया था। कई महीनों तक ज़हनी मरीज़ों के अस्पताल में उसका इलाज हुआ था। दूसरे का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ होगा, मरते मरते बचा था बेचारा। मगर ये नौजवान, क्या नाम है इसका? हाँ, हमाद। खैर, इतनी आसानी से तो इसको भी 3 दिन नहीं गुजारने दूंगा। ये शादी नहीं, इंसान है। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमाद बड़े लहर कर शेर की टांग तोड़ रहा था। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी है। दूसरी तरफ से अनीता ने नागवारी से कहा। ऐसे तो ना कहो, आखिर तुम्हारी मोहब्बत में इतना कड़ा इम्तिहान दे रहा हूँ, हमाद ने बड़े प्यार से कहा। शायद वो भूल गया था कि कितनी खौफनाक जगह बैठा हुआ है। लग रहा है कि इस महल के मतलब झूठी कहानियाँ फैलाई गई हैं। तुम तो इतने सुकून से हो जैसे ग्रीन पैलेस में
नहीं ताज महल में बैठे हो। अनीता हैरान हो रही थी। अरे मेरी मलका आलिया, जब आप हमसे मुखातब होती हैं तो हर जगह खुद बे खुद ताज महल बन जाती है। हमाद एक दिन पैलेस में गुजार कर शायद खुद को हीरो समझ रहा था। आप हुक्म तो करें, ये गुलाम ग्रीन पैलेस को आपके नाम लिख डालेगा। अच्छा साले मजनू की औलाद, मैंने दांत पीसे। अभी बताता हूँ तुझे, तेरे बाप ने बनवाया था ये ग्रीन पैलेस। मैं अपने छत से लगे हुए बेड पर बैठा कब से उसकी लंबी लंबी सुने जा रहा था। मैंने जल्दी से अपनी कॉफ़ी का आखिरी घूंट पिया और खाली मग ताक कर हमाद को दे मारा। आह! हमाद ने चीख भी बड़ी ही लंबी मारी थी। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अम्मी, उसने चीख कर कश्मन से मुंह छुपा लिया था। क्या हुआ हमाद, क्या हुआ? दूसरी तरफ से अनीता की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। जा अब लिख ग्रीन पैलेस अपनी फूफो अनीता के नाम। मैंने नीचे झांका, एकदम मेरी हंसी निकल गई। माथे पर बड़ी सी बैंडेज बांधे हमाद सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी नाक सूज कर लाल हो रही थी, जैसे सर्कस का क्लाउन हो। चल गया पता, मिल गया मुझसे पंगा लेने का अंजाम। मैं मुस्कुराया। वो बड़ा ही खौफजदा लग रहा था, मुसलसल डरी हुई नज़रों से इधर उधर देख रहा था। उसके फ़ोन की घंटी बजी तो बुरी तरह उछल गया। हेलो अम्मी। अम्मी, वो रोने वाला हो गया। जी अम्मी, मैं ठीक, हाँ ठीक हूँ, उसने बैठे हुए गले से कहा। अम्मी, आज 2 दिन तो हो गए हैं, बस 1 दिन बाकी है। वो अम्मी अनीता की शर्त है। हमाद ने डरी हुई नज़रों से चारों तरफ देखते हुए कहा। क्या? अम्मी, कैसे भाड़ में डाल दूँ अनीता और उसकी शर्त को? आपको तो पता है ना मैं अनीता से कितना ज़्यादा। वो शर्मा सा गया। उस कमीनी का क्या जाएगा बेटा, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो तुम मेरे अकलौते बेटे हो बेटा, मेरा वाहद सहारा हो। प्लीज़ बेटा तुम वापस आ जाओ अभी और इसी वक्त। अगर वो तुमसे संजीदा हो गई तो तुमसे शादी कर लेगी। मेरे बच्चे, मेरी जान। उसकी अम्मी उससे अल्तजा कर रही थी। ओह, मुझे अफसोस सा हुआ, बेचारी आंटी, मैंने सोचा। मगर मैं भी भला क्या कर सकता हूँ जब ये लड़का खुद ही कुएं में छलांग लगाना चाह रहा है। मैं अपने असूलों के आगे किसी की नहीं सुनूंगा। मैं उसको आराम से वापस नहीं जाने दूंगा। मैं उसको मज़ा चखा कर ही रहूँगा। मैं उसको अपने घर में घुसने की सज़ा ज़रूर दूंगा। सॉरी आंटी। जब से रात को मेरा पसंदीदा प्रोग्राम लाइव चैट विद चोरलेस दोबारा शुरू हुआ था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं उस शो के दौरान कोई दखल अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर इन मनहूसों की बहस ने मेरा सारा शो गारत कर दिया। नहीं हमाद, हरगिज़ नहीं। अनीता इंतहाई ज़िद्दी और खुद पसंद थी। अगर 3 दिन पूरे नहीं किए तो मेरी तरफ से इनकार समझना। बिल्कुल। मगर अनीता, अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं। वो 1 मिनट भी मज़ीद मुझे यहाँ नहीं ठहरने दे रही। हमाद अल्तजा कर रहा था। उफ, एक तो तुम्हारी अम्मी, अनीता ने दांत पीसे। उनका बस चले तो तुम्हें अपनी गोद में बिठा ले। आखिर वो हमारे बीच में क्यों दखल अंदाज़ी कर रही हैं? और तुमको भी क्या ज़रूरत थी उनको पूरी राम कहानी सुनाने की? अनीता झल्ला रही थी। मैं अपनी अम्मी से कभी झूठ नहीं बोलता, हमाद ने कहा। और अगर मैं 3 दिन के बाद बाहर ना आ सका तो फिर मेरी अम्मी तो मेरा रास्ता देखती रह जाएंगी। उसकी आवाज़ भर्रा गई। हमाद, सच्ची मोहब्बत तो तुमको सिर्फ अपनी अम्मी से है। इधर तुम अम्मी कहते हो, उधर तुम्हारी आवाज़ भर्रा जाती है। अनीता बुरी तरह जल गई। और मुझे तुमसे तो मोहब्बत है, तुम शक कर रही हो? अभी अभी हमाद हैरान रह गया। हाँ बेशक, अगर तुमको मुझे यकीन दिलाना है तो 3 दिन पूरे इस महल में गुजारने पड़ेंगे। बड़ी ढीठ लड़की है, मैं हैरान हो रहा था। मैंने झांका, हमाद वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मुझे शरारत सूझी। दूसरी तरफ अनीता मुझे नज़र आ रही थी। मैंने सिर्फ चंद सेकंड को
हमाद के पीछे से झांका और अपनी झलक अनीता को दिखा दी। उस पर सख्ता तारी हो गया। हमाद, तुम्हारे पीछे क्या है? भूत भूत। मैंने उसे आंख मार दी। वो चीख मार कर बेहोश हो गई। उल्लू की और मैंने गाली अपने मुंह में रोक ली। अब चला पता हूँ, 3 दिन पूरे करो इस भूत महल में। ये लड़की कौन है? मैं मुस्तकिल याद करने की कोशिश कर रहा था। कहाँ देखा था मैंने इसे? जब से रात को फ़ोन पर अनीता को देखा था, मुझे उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। और फिर अचानक ही मुझे याद आ गया, अनीता को तो मैं पहले देख चुका हूँ, यानी इसकी तस्वीर को। ये तो वही लड़की है जिसकी शर्त पूरी करने के लिए पहले भी 2 नौजवान मेरे पैलेस में रुकने आए थे, जिनको मैंने डराकर पागल कर दिया था। ओहो, इस लड़की ने तो खेल ही बना रखा है। ये तो सचमुच अपने आशिकों को पागल कर देती है, और वो भी मेरे ज़रिए से। उफ, कितनी बुरी लड़की है ये अनीता। कितना गरूर है इसको अपने हुस्न पर। मैं इसको सज़ा दूंगा, बहुत बड़ी सज़ा। मगर क्या, आखिर क्या करूं? और आखिर मुझे तरकीब सूझ ही गई। हमाद बहुत खुश था। उसने पूरे 3 दिन और 3 रातें इस भूत महल में गुजार ली थी, और अब वो अपना सामान पैक कर रहा था, गुनगुनाते हुए। भूत ने उसे बस थोड़ा सा डराया था, और बस थोड़ी सी ही चोट लगी थी। उसने अपने माथे पर बंधी हुई पट्टी को छुआ। कोई बात नहीं, मोहब्बत में तो बड़े बड़े ज़ख्म खाने पड़ जाते हैं। वो मुस्कुराने लगा। हमाद ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। उसने कोट और जूते पहने और महल से बाहर जाने लगा। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे। दूर तक फैले दरख्त सर झुकाए सख्त उदास महसूस हो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। हमाद खुश था, बहुत खुश। अनीता के साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे जा रहा था, गुनगुनाए जा रहा था एक अजीब सा गाना, बहुत ही खौफनाक धुन वाला, जैसे कोई बदरूह बैन कर रही हो। वो गुनगुनाते हुए महल से बाहर निकल गया। मैं हंसने लगा। गुड बाय हमाद। मैंने हमाद को कुछ नहीं कहा, मेरा मतलब है ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने उसको कल रात आधी रात को सोते में डरा दिया था, बस थोड़ा सा। उसको तो पता भी नहीं चल सका कि उसके दिमाग के साथ क्या हो चुका है। अब वो वापस जाएगा और अनीता से शादी करेगा, उस चड़ेल मनहूस अनीता से। और फिर कभी कभी सिर्फ चांद की हर 14वीं रात को हमाद को एक दौरा पड़े करेगा, और वो उस रात को एक भूत बन जाया करेगा और सिर्फ अपनी बीवी अनीता को डराएगा। लोगों को पागल कर देने वाली अनीता को इतना सताएगा कि उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। उसका आसमान पर पहुंचा हुआ दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मैं तसव्वुर करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बाय बाय हमाद, गुड लक।